हाय गाइस, तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने किस्म हैं, तो फिर यहाँ पर जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है 4 किस्म, यानी कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। हमेशा हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे जो पढ़ाते हैं वो कहीं 4 पेपर 4 पढ़ाते हैं और कहीं पढ़ाते हैं 3। तो फिर हम पढ़ा रहे हैं डीपली। तो फिर डीपली इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हम वो चीज़ें कवर कराने चाहते हैं और वो चीज़ कवर कर रहे हैं जो हमेशा आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, शायद आपने पढ़ी नहीं होंगी। अगर पढ़ी होंगी तो फिर वेल, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आज हम पढ़ते हैं। तो फिर 4 जो ये जेंडर हैं तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो फिर नंबर 1 पे आता है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या है वो भी हम आगे पढ़ते हैं। मस्कुलिन जेंडर, तो फिर ये हो गया नंबर 1 पे मस्कुलिन जेंडर। नंबर 2 पे आता है फेमिनिन जेंडर। और नंबर 3 पे आता है कॉमन जेंडर। और नंबर 4 पे आता है न्यूट्रल जेंडर। ये है नंबर 4 जो हैं ये जेंडर हैं। तो फिर अभी हम नंबर वाइज क्लियर करते रहेंगे। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे नंबर 1 मस्कुलिन जेंडर। तो फिर मस्कुलिन जेंडर क्या है वो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। हाय गाइस, तो फिर अभी हम पढ़ रहे थे मस्कुलिन जेंडर। तो फिर मस्कुलिन जेंडर के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर ही ये क्लियर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई कि सच नाउन व्हिच रेफर टू मेल आर कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर, यानी कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि मेल को रेफर करते हैं, मेल को डिनोट करते हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। तो फिर वो आगे और क्या है, तो जब इसके एग्जाम्पल तो जब हम पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर ही हमें क्लियर बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे है बॉयज़। बॉयज़ वो चीज़ होती है जो लड़का होती है, और गर्ल वो चीज़ होती है जो हम फीमेल को डिनोट करते हैं। तो फिर इसी तरह यहाँ पे लाइन में भी इसी तरह जो मेल यानी कि मेल टाइप के जो जेंडर होते हैं उसी के लिए हम यूज़ करते हैं ये मस्कुलिन जेंडर। और यहाँ पे हॉर्स भी इसी तरह, और सन हम अपने बेटे को बोलते हैं। तो फिर इसी तरह जो होता है डॉटर, जो हमारी लड़की होती है तो फिर हम लड़की को हम बोलते हैं डॉटर। इसी तरह काक यानी कि मुर्गा, और हीन यानी कि मुर्गी। इस तरह जो मेल जो चीज़ होती है उसे हम डिनोट करते हैं मस्कुलिन जेंडर से, और जो फीमेल जो होती है उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर से। तो फिर अभी हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, नेक्स्ट हमारा सेशन है वो है फेमिनिन जेंडर। तो फिर फेमिनिन जेंडर अभी क्लियर करते हैं। और गाइस, तो फिर अभी सेकंड जो हमारा सेशन था, सेकंड जो था हमारा जो टॉपिक वो था फेमिनिन जेंडर। तो फिर नंबर 1 था मस्कुलिन जेंडर, वो हमने क्लियर कर दिया जो कि मेल को डिनोट करता था। और ये है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जो है हमारा यहाँ पे डेफिनेशन है कि सच नाउन व्हिच रेफर टू फीमेल आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जो हमारा जो ये सेकंड है फेमिनिन जेंडर, वो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिनोट करता है, ये रेफर करता है कि फीमेल को, यानी कि जो हम फेमिनिन जेंडर जिसे हम कहते हैं वो होती है चीज़ें हैं, वो जो होती हैं वो हैं फीमेल को। इसी तरह यहाँ पे हम जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो फिर एग्जाम्पल के अंदर ही यहाँ पर आ जाती है जब गर्ल हमेशा फीमेल को ही हम बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे हीन भी इसी तरह ही जो फीमेल जी होती है हम उन्हें ही बोलते हैं। जो यहाँ पे अभी इसका ये गर्ल है ये फेमिनिन, अगर हम इसका मस्कुलिन बनाना चाहें तो मस्कुलिन बन जाएगा यहाँ पे बॉयज़। अब बॉयज़ बन गया हमारा मस्कुलिन और ये बन गया हमारा फेमिनिन। इसी तरह यहाँ पे हीन है, ये है हमारा फेमिनिन, और यहाँ पे अगर हम इसे मस्कुलिन बनाना चाहें, मस्कुलिन लिखना चाहें मस्कुलिन, तो फिर ये हमारा बनेगा कॉक। इस तरह पहले भी हमने आपको पढ़ाया था। और इसी तरह डॉटर भी हमारा है फेमिनिन, अगर हमें इसे मस्कुलिन बनाना है, मस्कुलिन अगर बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ बन जाएगा हमारा सन। तो फिर ये चीज़ें, और अभी हम जानना चाहते हैं यहाँ पे नीचे कि डिफरेंस बिटवीन मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फिर यहाँ पे जब हम देखते हैं यहाँ पे सन हम डिनोट करते हैं मस्कुलिन को, और यहाँ पे और डॉटर आ जाता है फेमिनिन जेंडर, यानी कि लेडीज यानी कि फीमेल को। इसी तरह यहाँ पे है काक भी इसी तरह है, और यहाँ पे अगर फेमिनिन इसका बनाना चाहें तो ये बन जाएगा हीन। इसी तरह यहाँ पे है बॉय, और यहाँ पे बन जाएगा
गर्ल्स। इसी तरह आपको ये पता चल गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, मस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में डिफरेंस क्या है। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह, यहाँ पे इस तरफ है मस्कुलाइन और ये है फेमिनाइन। तो फिर ये है फेमिनाइन बन गया और ये बन गया मस्कुलाइन। इसी तरह ये एक पहले हमने क्लियर किया था मस्कुलाइन, उनके बाद हमने फेमिनाइन, और अभी हम हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4 कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या चीज़ है, तो फिर अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कॉमन जेंडर को क्लियर करेंगे। हाय गाइस, तो फिर अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 3 पे था, तो फिर वो था हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या चीज़ है, तो फिर कॉमन जेंडर सबसे पहले इसकी हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच ए नाउन विच रेफर टू आइदर मेल और फीमेल आर कॉल्ड द कॉमन जेंडर, यानी कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हम दोनों पे डिपेंड करते हैं, जो कि होते हैं दोनों चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनती है, तो फिर इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जिसी तरह हम आगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हम एग्जाम्पल जब करते हैं तो फिर एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है हमारे यहाँ पे एक वर्ड है फ्रेंड। अभी फ्रेंड जो वर्ड जो निकल के आता है, ये हमने अक्सर करके सुना होगा कि फ्रेंड्स हमारे दोस्त होते हैं, तो फिर दोस्त के अंदर जब आ जाते हैं फ्रेंड वर्ड जब आ जाता है तो फिर वहाँ पर नहीं तो देखा जाता है मेल को और नहीं देखा जाता है फीमेल को, यानी कि ये दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है, ये दोनों को रेफर करता है। इसीलिए ये वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसे है दोनों वर्ड को रेफर करके, दोनों वर्ड को मिला के ये एक चीज़ बन जाती है कॉमन, यानी कि ये दोनों के लिए यूज़ होता है। तो फिर इसीलिए हम इसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो फिर कॉमन जेंडर। इसी तरह ये फ्रेंड हम लेडीज़ जो फ्रेंड होती है हम उसे भी हम फ्रेंड कहते हैं, और जो हमारा मेल फ्रेंड होते हैं उसे भी हम फ्रेंड कहते हैं। इसी तरह होता है आगे दूसरा वर्ड है डॉक्टर। डॉक्टर ये भी इसी तरह ही वर्ड है। डॉक्टर जो लेडीज़ डॉक्टर होता है यानी कि फीमेल डॉक्टर होता है उसे भी हम डॉक्टर कहते हैं, और जो मेल डॉक्टर होता है उसे भी, यानी कि ये दोनों को मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर दोनों को ये मिलाकर ये दोनों को भी डिनोट करता है। तो फिर इसीलिए इसे कहते हैं कॉमन जेंडर। इसी के बाद आता है लीडर। लीडर वर्ड भी ऐसा ही है, यहाँ पर ये लीडर कोई भी बन सकता है, लेडीज भी बन सकती है और मेल भी बन सकता है, यानी कि फीमेल और मेल ये दोनों बन सकते हैं। इसीलिए इस वर्ड को भी हम कहते हैं कॉमन जेंडर। इसी तरह आ जाता है आगे टीचर। टीचर भी वर्ड ऐसा है जो कि टीच करते हैं, तो फिर वहाँ पे मेल भी टीचिंग करते हैं और फीमेल भी टीचिंग करते हैं, तो फिर इसीलिए ये दोनों को डिनोट करता है। तो फिर इसीलिए ये वर्ड टीचर जो कि ये भी कॉमन जेंडर के अंदर आ जाता है। उनके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी इसी तरह है, प्रिंसिपल भी कोई भी बन सकता है जो कि लेडीज और मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर इसी के लिए ये वर्ड भी है जो कि कॉमन जेंडर। इसी तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल हो या फीमेल, इनको दोनों अपनी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर। सबसे पहले हमने क्लियर किया मस्कुलाइन जेंडर, उनके बाद फेमिनिन जेंडर, उनके बाद ये हमारा हो गया कॉमन जेंडर। और अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है नंबर 4 पे वो है हमारा न्यूटर जेंडर। तो फिर अभी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लियर करेंगे न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या चीज़ है, तो फिर वो अभी हम आगे क्लियर करेंगे। हाँ गाइस, तो फिर नंबर 4 पे हम पढ़ने वाले थे, हमारा तो जो टॉपिक था नंबर 4 पे वो था न्यूटर जेंडर। तो फिर न्यूटर जेंडर क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन का सच नाउन विच रेफर टू द थिंग्स, यानी कि कुछ ऐसे नाउन है जो कि जिसे हम रेफर करते हैं थिंग्स को, हम जिसे डिनोट करते हैं थिंग्स को। देट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, वो नहीं मेल होती है और ना ही तो वो फीमेल होती है। इट्स मीन देट आर द न्यूट्रल जेंडर, तो फिर उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ओनली डिनोट्स द थिंग्स विदाउट लाइफ, हम उसी चीज़ को डिनोट करेंगे तो फिर वो होती है, जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं विदाउट लाइफ, जो कि अपनी ज़िंदगी उसके अंदर जो जान वो चीज़ नहीं होती है। इसी तरह से चीज़ें जो आ जाती हैं यहाँ पे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है हमारे सबसे पहले हमारे हाथ में ये जो चीज़ है, एक चीज़ है, तो फिर इसके अंदर नहीं तो कोई लाइफ है और नहीं तो ये मेल है और नहीं तो ये फीमेल है। तो फिर ये जो है हमारा पेन है एक, तो फिर पेन जब हम वर्ड लिखते हैं तो फिर ये बन जाता है न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि यही तो ना तो ये मेल है ना फीमेल है और ना ही ये कॉमन में आता है। तो फिर ये, और दूसरी बात कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसीलिए ये जो पेन वर्ड है ये हमारा बन जाएगा न्यूट्रल जेंडर। इसी तरह आगे जब बुक वर्ड आता है तो फिर बुक भी इसी तरह ही है, ये भी हमारा न्यूट्रल जेंडर बन जाएगा। और उनके बाद कॉपी आ जाता है, उनके बाद फ़ोन भी आ जाता है, उनके बाद
टेबल, फैन और कार। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम जिसे डिनोट करते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, तो फिर उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। इसी तरह से अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।